कहानी के शुरू में हम रशिया के एक जेल को देखते हैं जो सिक्योरिटी जेल था। इस जेल में अभी फाइट हो रही थी और ये फाइट थी यूरी बोइका की। वो यहाँ का बहुत बड़ा चैंपियन था। वो आज तक किसी फाइट को नहीं हारा था। जो भी उसके साथ फाइट करता था बहुत ही बुरी तरह हारता है और ये तो उसको चलने फिरने के लायक भी नहीं छोड़ता। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग थे सब बोइका से डरते थे। यहाँ तक के जेल के गार्ड्स भी। सबका यही मानना था कि बोइका यहाँ का बेताज बादशाह है। अभी भी बोइका की फाइट हो रही थी। जैसा हमने उसके बारे में सुना बोइका बिल्कुल वैसे ही लड़ रहा था। दूसरा फाइटर जब भी बोइका को मारने आता था तो बदले में सिर्फ और सिर्फ उसको पिटाई मिलती है। बोइका उसको ऐसे ही मारता रहता है। यहीं पर हम एक बॉस को देखते हैं जिसका नाम गागा था। वो यहाँ पर फाइट्स करवाता था और फिर इस दुनिया में जितने भी लोग थे सब इस फाइट पर शर्तें लगाते थे। गागा इस फाइट से बहुत से पैसे कमाया करता था। जेल का जो वार्डन था वो भी वही करता था जो गागा उसे करने का कहता था। इसीलिए जेल में बोइका का इतना ख्याल रखा जाता था। फिर हम बोइका को देखते हैं। बोइका इस लड़ाई को जीत गया था। सारे कैदी उसकी जीत से बहुत खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ हम एक फाइटर चैंपियन को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज था। वो अभी एक कमर्शियल के लिए शूट एक्टिंग कर रहा था। उसको डायलॉग याद नहीं होते इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। तभी जब वो अपने कमरे में जाता है कुछ लोग उसके कमरे में नशे की दवाई छुपा रहे थे। उन्हें जॉर्ज ने देख लिया था। वो उनको पकड़कर बहुत मारता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ पर आ गई थी। पर जब पुलिस जॉर्ज के कमरे की तलाशी लेती है तो उन्हें हर तरफ नशा मिलता है और इसी उसमें जॉर्ज को 3 साल की कैद हो जाती है। उसको उसी रशिया के जेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर बोइका था। जॉर्ज जब जेल में आता है उसकी पहली मुलाकात वार्डन से होती है। वो उससे कहता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने तुम्हारी सारी फाइट्स को देखा है। पर जॉर्ज उसकी बात नहीं सुन रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जानबूझकर फंसाया गया है। फिर वार्डन उसको नहाने का कहता है पर जॉर्ज उसे मना करता है। इसी बात पर कुछ गार्ड आकर जब उसे जाने का कहते हैं तो इनसे बहुत बदतमीजी करता है। खैर जॉर्ज को इसी पानी से अब नहाना पड़ता है। जब इसको जेल की तरफ ले जाया जा रहा था तो सब कैदी इससे बदतमीजी कर रहे थे। इससे ये भी कहते हैं फिक्र नहीं करो बोइका तुम्हारा जल्दी खात्मा कर देगा। अब खैर जब जॉर्ज अपने जेल में आता है तो यहाँ पर इसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसके साथ ये जेल में रहने वाला था। वो आदमी इसको समझाने की कोशिश करता है कि इसके साथ हुआ क्या है। ये उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि जॉर्ज हमेशा से अपनी दुनिया में रहने वाला था। अब जब ये कैंटीन पर जाता है तो सब इसी की तरफ देख रहे थे लेकिन ये अपना खाना लेता है और चुपचाप बैठकर खाने लगता है। पर तभी उधर बोइका आता है जो अपने साथियों के साथ आया था। बोइका की जेल में बहुत इज्जत थी। सब बोइका के एहतराम में खड़े हो रहे थे सिवाय जॉर्ज के। उसका साथी उसे समझाता है कि खड़े हो जाओ बोइका आया है पर वो इस बात को नहीं समझता। पर यही बात बोइका के एक साथी ने देख ली थी। जब वो जॉर्ज को समझाने आ रहा था तो जॉर्ज उसे मारता है। उसे उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। ये बात बोइका को भी बुरी लगती है और वो उस पर टूट पड़ता है। उन दोनों की लड़ाई होने लगी थी। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि बोइका और जॉर्ज की लड़ाई हो इसीलिए वो इन दोनों को अलग कर देते हैं। तभी जॉर्ज का मैनेजर उससे मिलने आता है। ये यहाँ पर उसको कहता है मैं नहीं जानता तुम्हें जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। अच्छे से अच्छा वकील करो अमेरिका का बेहतरीन वकील। पर उसका मैनेजर कहता है सर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी आप रशिया के जेल में हैं। इसके बाद जॉर्ज जब बाहर आता है तो देखता है उसके साथी को बोइका के आदमी मार रहे थे जो जॉर्ज के साथ जेल में रहता था। ये देखकर जॉर्ज बोइका के आदमियों को बहुत मारता है। अपने साथी को बचा लेता है। जॉर्ज का साथी अब उसको सारी बातें बताता है कि बोइका के जेल में इतनी इज्जत क्यों है क्योंकि वो यहाँ पर फाइट्स लड़ता है जिससे बॉस गागा बहुत से पैसे कमाता है। उसके खिलाफ तो वार्डन भी खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वार्डन खुद उसकी टुकड़ों पर पलता है। तुम्हें यहाँ पर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि गागा है। गागा जानता है कि तुम एक सुपर हिट चैंपियन हो। उसने तुम्हारे खिलाफ सारी साजिश की और तुम्हें यहाँ पर लाया। जॉर्ज जब सारी बात समझ चुका था कि उसके साथ असल में हुआ क्या था उधर बोइका को भी पता चल जाता है कि उसके आदमियों को जॉर्ज ने मारा है। फिर से जॉर्ज के पास आता है पर वो भी बोइका से कहाँ डरने वाला था। जिसके बाद हम गागा को देखते हैं जो वार्डन को फोन करता है और कहता है कि मैं जॉर्ज और बोइका की फाइट करवाना चाहता हूँ उन्हें लड़वाना चाहता हूँ। वार्डन कहता है ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जॉर्ज एक टेढ़ा इंसान है। वो कभी हमारी बात नहीं मानेगा। गागा कहता है आज तुम बोइका की छोटी फाइट करवाओ पर अगली फाइट उसकी जॉर्ज के साथ होनी चाहिए। वार्डन भी उसकी बात को मान गया था। जब बोइका दूसरे आदमी के साथ लड़ रहा था तो वहाँ पर जॉर्ज भी आता है जो उसको काफी गौर से देख रहा था। अब उसको पता चलता है कि बोइका के सब लोग फैन क्यों हैं, क्यों उसे इतना पसंद करते हैं क्योंकि बोइका एक शानदार फाइटर था। वो वहाँ पर गौर से उसकी महारत को देख रहा था। रात को जॉर्ज जब अपने जेल में आता है तो उसके पास कुछ गार्ड्स आते हैं। उनके साथ वार्डन भी था जो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बोइका के साथ फाइट करो। जॉर्ज कहता है मैं यहाँ पर कोई फाइट लड़ने नहीं आया। वार्डन कहता है ठीक है अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे वरना फिर मैं जो कहूँगा तुम्हें
हमें वही करना होगा। ये उसको बेसमेंट में ले जाते हैं और बाथरूम साफ करने का कहते हैं। गंदगी देखकर जॉर्ज की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो गार्ड्स पर हमला कर देता है। गार्ड्स उसको पकड़कर मारने वाले थे, तभी एक बूढ़ा आदमी आकर जॉर्ज को बचाता है। उधर वो आदमी जो जॉर्ज का साथी था वो नशा करता था। उसके पास बोइका के आदमी आते हैं जो उसको नशा देते हैं और बदले में वो उसे अपना काम करने का कहते हैं। इधर जॉर्ज की भी कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो रही थी, उसका साथ वही बूढ़ा आदमी दे रहा था। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो जॉर्ज पर नए नए चार्ज लगाकर उसे खुफिया जेल में बंद कर देते हैं। तब उसके पास वही बूढ़ा आदमी आता है जो लड़ाई में इसका साथ दे रहा था। वो कहता है तुम हमेशा इनके साथ नहीं लड़ सकते, तुम्हें इनकी बातों को मानना होगा। जो ये कहते हैं मान जाओ, फिर देखना ये गार्ड्स भी तुम्हारी कितनी इज्जत करेंगे। जॉर्ज भी बूढ़े आदमी की बातों को समझने लगता है। जब ये जेल से बाहर आता है तो ये गागा से मिलता है। वो कहता है तुम बहुत बेवकूफ इंसान हो, तुम हमसे कब तक लड़ोगे? अगर जेल से निकलना चाहते हो तो मेरी बात मान जाओ। वहीं पर जॉर्ज का मैनेजर भी आ जाता है। गागा उसको बताता है कि तुम्हारा मैनेजर तो कब से मान गया, वो तो हमसे पैसे भी ले चुका है। ये बात सुनकर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मैनेजर को मारने के लिए उठता है तो गागा के आदमी उसकी तरफ बंदूक कर लेते हैं। जॉर्ज जब जान चुका था कि ये कितने खतरनाक हैं, उसके पास अब इनकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उधर बोइका को भी पता चल जाता है कि दोनों में फाइट होने वाली है। अब दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लग गए थे। जॉर्ज अपने तरीके से तैयारी कर रहा था तो बोइका अपने तरीके से। बोइका खाली फाइटर नहीं बल्कि एक शानदार मार्शल आर्ट को भी काफी अच्छे से जानता था। ये दोनों ऐसे ही अपने आप को तैयार करने लगते हैं। इसी बीच जॉर्ज के साथी के पास बोइका के आदमी आते हैं जो उसे समझाते हैं कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा और अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वो दिन आ जाता है जब इनकी फाइट थी। बोइका इस फाइट में अपनी सारी नई महारतों को इस्तेमाल कर रहा था। इसे देखकर जॉर्ज काफी परेशान हो जाता है क्योंकि बोइका से अब उसको लड़ना मुश्किल लग रहा था। इसीलिए जॉर्ज को जब बोइका के पंचेस मुक्कों की समझ आती है। पहला राउंड इसी तरह खत्म हो गया था और ये देखते ही बोइका के आदमी जॉर्ज का पानी भी बदल देते हैं। ये सारा काम उसके साथी से करवाते हैं। जिस पानी में नशा था जॉर्ज भी वो पानी पी लेता है। पानी पीते ही जैसे दूसरा राउंड शुरू होता है, बोइका एक के बाद एक जॉर्ज पर हमला कर रहा था पर बेचारे जॉर्ज की आंखें बंद थी, उस पर नशे का असर था। एक वक्त के बाद जॉर्ज नीचे गिर जाता है और बोइका इस मैच को जीत गया था। जब जॉर्ज को होश आता है उसके पास वही बूढ़ा आदमी था। वो कहता है तुम एक अच्छे फाइटर हो, तुम बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे थे पर तुम्हारे पानी को बदल दिया गया जिसमें नशा शामिल था। तभी जॉर्ज को याद आता है कि पानी तो उसके साथ ही ने दिया था। जब गुस्से में ये उसके पास जाता है तो देखता है उसने पहले ही अपनी जान ले ली थी और एक माफी का खत भी लिखा था कि वो जॉर्ज को धोखा नहीं देना चाहता था। जॉर्ज को समझ आ जाती है कि उससे ये सब किसने करवाया, इसीलिए अब वो बोइका के पास जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें एक अच्छे फाइटर की तरह लड़ना चाहिए था, ना कि बेईमानी करते तुम। बोइका ये बात सुनकर कहता है मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, क्योंकि बोइका को भी ये बात नहीं पता थी कि उसके साथियों ने जॉर्ज के साथ ऐसा किया। बोइका कहता है मैं दुनिया का बेहतरीन फाइटर हूँ। तभी वहाँ पर वार्डन आ जाता है। जॉर्ज उससे कहता है मुझे जेल से बाहर जाना है, हमारे बीच में यही डील हुई थी ना, जिस पर वार्डन उसको मना कर देता है। तभी जॉर्ज गुस्से में उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। इसी बात पर वार्डन को भी गुस्सा आ गया था। वो जॉर्ज को बर्फ में बांधने की सजा देता है। उधर बोइका अपने आदमियों से पूछता है कि ये काम किसने किया, क्योंकि वो कभी बेईमानी से जीतना नहीं चाहता था। जब उसे पता चलता है तो वो एक एक करके उन्हें मार देता है। उधर जॉर्ज जो बाहर ठंड में कांप रहा था उसको बाहर आकर सारे कैदी अपने कपड़े देने लगते हैं और खाना भी खिलाते हैं। तभी ये बात वार्डन को पता चल जाती है और वो गुस्से में बाहर आता है। कहता है किसने इसे कपड़े और खाना दिया, जो भी है आगे आ जाओ। तभी सब कैदी एक एक कर आगे आ जाते हैं। वार्डन अब सबको बाहर रहने की सजा देता है। जब ये बात काका को पता चलती है तो वो जेल में आता है और वार्डन से कहता है तुम जॉर्ज के साथ इतनी बुरी तरह क्यों पेश आ रहे हो। वो जॉर्ज से बात करता है, कहता है कि मैं नहीं जानता था तुम्हारे पानी में नशा किसने मिला दिया, पर अब मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और हाँ मैं वादा करता हूँ इस फाइट के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जॉर्ज भी काका की बात को मान गया था। बोइका और जॉर्ज अब अपनी अपनी तैयारी शुरू करते हैं, पर इस बार वो बूढ़ा आदमी जॉर्ज से कहता है कि तुम्हें कुछ खास करना होगा, क्योंकि बोइका खाली लड़ता नहीं है, वो मार्शल आर्ट को भी इस्तेमाल करता है। इतना समझाने के बाद वो इसको तैयारी करवाता है। जॉर्ज जब उस बूढ़े आदमी के कमरे में जाता है तो वहाँ पर एक बच्चे की तस्वीर देखता है। वो बताता है कि ये मेरी भतीजी की तस्वीर है, मेरे भाई से एक गलती हो गई थी जिसका इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया और इसीलिए मैं जेल में आ गया। फिर जेल में मेरी गार्ड्स के साथ लड़ाई हुई, मैंने गलती से एक गार्ड को मार दिया, मुझे उम्र कैद की सजा दी गई, पर मैं सारी जिंदगी जेल में रहना नहीं चाहता था। जब मैंने भागने की कोशिश की तो एक गार्ड ने मेरी दोनों टांगों पर गोलियां चलाकर मुझे अपाहिज कर दिया। खैर सारी बातें सुनने के बाद जॉर्ज भी अब लड़ने के लिए तैयार था। वो दिन आ जाता है। सारी दुनिया इस फाइट को लेकर काफी पुरजोश थी। बहुत से लोग तो शर्तें भी लगाते हैं, कोई बोइका पर पैसे लगा रहा था तो कोई जॉर्ज पर। इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। कभी जॉर्ज मार रहा था तो कभी बोइका। इसी तरह राउंड गुजर रहे थे। जॉर्ज समझ गया था कि ऐसी तो कोई भी नहीं जीत पाएगा।
जाएगा कि बोइका हार नहीं मानने वाला था। वो जानता था कि वो एक बेहतरीन फाइटर है, वो मर जाएगा पर हार नहीं मानेगा। इसलिए जॉर्ज अपना दिमाग लगाता है और याद करता है बूढ़े आदमी ने उसे क्या कहा था। वो बोइका के पाँव पर वार करता है, वो उसकी टांग को तोड़ देता है ताकि बोइका उससे ना लड़ सके। और ऐसा ही होता है, बोइका हार गया था। जॉर्ज ने इस लड़ाई को जीत लिया था। इसलिए वादे के मुताबिक गागा उसे बहुत सारे पैसे देता है और जॉर्ज को आजाद भी करवा देता है। लेकिन निकलते हुए जॉर्ज रुक गया था। वो सारे पैसे देकर बदले में उस बड़े आदमी को आजाद करवा देता है जिसने अब तक उसकी मदद की थी। वो फिर उसको जेल से छुड़वाकर रेलवे स्टेशन पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने उसकी भतीजी को बुला लिया था। जब उस बड़े आदमी की भतीजी आती है, दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं। जॉर्ज भी वहाँ से चला गया था क्योंकि हमेशा वो यही चाहता था कि कोई भी इंसान किसी अपने से दूर न रहे। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।